हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर, स्थल दिया है फ्रेंड, यहाँ स्थल होगा, किस स्थल पर प्राचीनतम गाँव के प्रमाण मिले हैं? ए है हल्लूर, बी है चिरांद, सी है मेहरगढ़ एंड डी है बुर्जहोम। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कि प्राचीनतम गांव में फ्रेंड प्रमाण मिले हैं, गांव के प्रमाण मिले हैं, तो वो है फ्रेंड मेहरगढ़ में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ में जो है फ्रेंड, वहाँ स्थल प्राचीनतम गांव के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कालमों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है फ्रेंड इसमें नाइजल वोडन, बी है के एस सिंह एंड सी है फ्रेंड कोहेन क्लार्क एंड हॉसवेल, डी है वेरियर एल्विन एंड सामराव हिवालय। तो फ्रेंड, नाइजल बोर्डन जो है फ्रेंड, वो उसका जो मैच हो जाएगा कॉलम बी में थर्ड के साथ हो जाएगा। दी चेनस डेट बाइंड अस अ हिस्ट्री ऑफ सलेवरी एट द केप। ओके, ए का जो हो जाएगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड जो दिया है फ्रेंड, वो एक ही ऑप्शन में दिया है, डी में। तो डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, और आगे भी देखते हैं। बी क्या है? के एस सिंह। के एस सिंह जो है वो बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, बी का 4 हो जाएगा। और सी का कोहेन क्लार्क एवं हॉसवेल जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। दी इकोनॉमी ऑफ सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी का वेरियर एल्विन एवं सामराव हिवालय, डी का जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। सॉन्ग्स ऑफ दी मैकल। ओके, तो ए का क्या होगा? ए का थर्ड होगा, बी का 4 होगा, सी का फर्स्ट होगा एंड डी का फ्रेंड क्या होगा? डी का सेकंड होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूर वैज्ञानिक ने लौ अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की? ए है माइकल फैराडे, बी है चार्ल्स वेल्ड, सी है नेथेनियल हॉलहेड एंड डी है रिचर्ड बेस्ट मार्कोट। तो फ्रेंड, अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौ अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की, वो है चार्ल्स वेल्ड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हस्त विहस्त की सही व्याख्या है? ए है एक केंद्रीय कक्ष 7 कमरों से घिरा हुआ, बी है एक केंद्रीय कक्ष 6 कमरों से घिरा हुआ, सी है एक केंद्रीय कक्ष 10 कमरों से घिरा हुआ एंड डी है एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ। तो फ्रेंड, विहस्त की सही व्याख्या जो है वो है एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा हुआ होता है, वही हस्त विहस्त का क्या है? सही व्याख्या है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है? ए है फ्रेंड कोरिया, जापान, कंबोडिया, बी है वियतनाम, चीन, जापान, सी है चीन, कोरिया, जापान, डी है चीन, जापान, कोरिया। तो फ्रेंड, जो सही सूची है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था वो है चीन, कोरिया और जापान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए है फ्रेंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। ये क्या है? ये करेक्ट है। और कारण आर है फ्रेंड कि वे प्राच्यवादी थे, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है। और आर किसकी सही व्याख्या करता है? तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है फ्रेंड पली चंदनम, सेकंड है सालाभोग एंड थर्ड है देवदान एंड डी है वेलन बलाई। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ए का जो होगा फ्रेंड वो होगा पली चंदनम, जो है वो ए का फर्स्ट हो जाएगा। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट किस ऑप्शन में दिया है? ए का फर्स्ट फ्रेंड 2 ऑप्शन में दिया है, बी और डी में दिया है। ओके, तो 2 ऑप्शन का इनकरेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बी और डी में देखेंगे, आगे देखेंगे फ्रेंड। बी का क्या है
कि साला भोग, साला भोग जो है फ्रेंड वो है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है। ओके, बी का क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड, बी का थर्ड जो दिया है फ्रेंड वो दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है बी में, तो फ्रेंड डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ए सी डी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, और बी क्या होगा, करेक्ट होगा। बी का थर्ड हो जाएगा साला भोग, सी का फोर और डी का सेकंड। सी का क्या है, देवदान। देवदान जो है फ्रेंड वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। एंड वेलन बलाई जो है फ्रेंड वो गैर ब्राह्मण किसी स्वामी की भूमि। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, किसी पल्ली चंदनम जो है फ्रेंड वो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि होता है। ओके, और साला भोग जो होता है फ्रेंड वो होता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। बी का क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। और देवदान जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, गैर ब्राह्मण किसान, देवदान जो होता है मंदिर में उपहार में दी गई भूमि होता है। सी का थर्ड हो जाएगा। एंड विलन बगाई जो है फ्रेंड वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है। ओके, डी का सेकंड हो जाएगा। पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। साला भोग जो है फ्रेंड वो है, साला भोग जो है फ्रेंड वो है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान जो होता है फ्रेंड वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। एंड विलन बगाई जो है फ्रेंड गैर ब्राह्मण किसी किसान स्वामी की भूमि। ओके, तो ए का क्या होगा, ए का फर्स्ट, बी का क्या होगा, बी का जो होगा फोर, बी का थर्ड होगा, सी का फोर एंड डी का सेकंड। ओके, तो राइट आंसर इज फ्रेंड बी विल बी राइट आंसर, सेकंड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है। मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य, ए है एक खेत जिसमें कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है। बी है फ्रेंड इसमें झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। सी है भूमि की माप की एक इकाई। डी है धातु को गलाने के दौरान बचा हुआ कचरा। तो फ्रेंड मध्य भारत में बेवर से क्या तात्पर्य है, बेवर जो है फ्रेंड वो झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ए है फ्रेंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी है स्वामी दयानंद सरस्वती। सी है वीरे सलिंगम पंतुलू एंड डी है फ्रेंड राम मोहन राय। तो फ्रेंड जो मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में जो संगठन बनाए थे वो समाज सुधारक थे फ्रेंड वीरे सलिंगम पंतुलू। ओके, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह कथन ओरो जाति ओरो मातम ओरो देवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया गया है। ए है श्री अरविंदो, बी है श्री नारायण गुरु, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है कि ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म मानव जाति के लिए एक ईश्वर, किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड, तो वो दिया गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए और बी आर को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए क्या है फ्रेंड कि भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई, ये क्या है, ये करेक्ट है, जो है उनकी रचनाएं क्या हुई, लोकप्रिय हुई, ये करेक्ट है। और कारण आर कहता है इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि भक्ति संतों की रचनाएं क्या थी फ्रेंड, अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। ओके, और इन संतों की अधिकांश रचनाएं जो थी वो क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से क्या किया जाता था, गाया जा सकता था। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है, और आर सही व्याख्या किसकी करता है, तो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। ए है फ्रेंड, ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, और बी क्या है फ्रेंड, राजा रवि वर्मा। सी है नंदलाल बोस एंड डी है मोहनदास। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक
और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया, तो वो थे फ्रेंड राजा रवि वर्मा। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कालमों का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए है फ्रेंड अमृत बाजार पत्रिका, बी है इंडियन मिरर, सी है मिरात उल अखबार एंड डी है सुधारक। तो फ्रेंड ए का जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है वो है, इसका ए का 4 हो जाएगा फ्रेंड, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ओके, ए का जो है 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड? ए का 4 जो दिया है इसमें एक ही ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है और कहीं नहीं दिया, तो बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। बी ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, आंसर भी बी ही हो जाएगा। तो आगे भी देखते हैं। ए का 4 है अमृत बाजार पत्रिका जो है फ्रेंड वो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का। और सेकंड क्या है? इंडियन मिरर जो है फ्रेंड वो है देवेंद्र नाथ टैगोर का है। बी का क्या है फ्रेंड? थर्ड है। ओके, और सी क्या है फ्रेंड? मिरात उल अखबार जो है वो है राजा राम मोहन राय का। सी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एंड डी है सुधारक जो है फ्रेंड वो है गोपाल गणेश अरकर। ओके, डी का क्या है? फर्स्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट है बाडुंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, बी सेकंड है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, थर्ड है योजना आयोग की स्थापना एंड फोर्थ है पहला आम चुनाव। तो फ्रेंड भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें फर्स्ट होगा फ्रेंड योजना आयोग की स्थापना, उसके बाद होगा पहला आम चुनाव। ओके, फिर आएगा फ्रेंड भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, उसके बाद बाडुंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन। ओके, तो पहले होगा फ्रेंड थर्ड, उसके बाद होगा फोर्थ के बाद होगा सेकंड, उसके बाद होगा फर्स्ट। ओके, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? कथन ए और बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषता है? ए है फ्रेंड यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। ओके, और सेकंड क्या है? कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिसे होकर गुजरती हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड एशिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है दक्षिण अमेरिका एंड फोर्थ है अफ्रीका। तो फ्रेंड यह महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, वो कौन सा महाद्वीप है? वो अफ्रीका महाद्वीप है। और कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर गुजरती हैं वो भी अफ्रीका महाद्वीप है। तो फ्रेंड अफ्रीका महाद्वीप क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप में फ्रेंड जो समुद्र है वो किससे, समुद्र और महासागर किससे घिरा है? वो चारों तरफ जो घिरा है। ओके, महाद्वीप जो है वो चारों तरफ किससे घिरा है? समुद्र और महासागरों से घिरा है। ओके, और कौन सी रेखा इससे होकर गुजरती है फ्रेंड? तो कर्क, विषुवत और मकर रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह 9 भारतीय मानक समय है। भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 पूर्व देशांतर पर और गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो फ्रेंड 8:39 पूर्वाह्न और 9:24 पूर्वाह्न क्रमशः होगा। ओके, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर स्कैचवान 47 डिग्री 30 पश्चिम की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज ना करें। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, आधा दिन अर्जित करेंगे और 12 घंटे। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है फ्रेंड मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या रहता है? मध्यम रहता है। ओके, और कारण आर कहता है मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो फ्रेंड मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का क्या है? तापमान मध्यम रहता है। ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है कि तापमान क्या रहता है? मध्यम रहता है, उच्च नहीं रहता है। ओके, मकर और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान रहता है फ्रेंड वो क्या रहता है? लो रहता है, मीडियम रहता है। और कारण आर का ये सही है। और कारण आर का कहता है कि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये भी क्या है फ्रेंड? ये भी करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा इसमें।
ए और आर क्या है, दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ओके, कथन ए कहता है अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और कारण आर कहता है अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फ्रेंड, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये क्या है, ये करेक्ट है। और आर क्या है, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट कहता है घास स्थल, और सूची सेकंड है अवस्थिति। ओके, ए है कंपोज, बी है पैम्पास, सी है डार एंड डी है लानोस। तो फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो होगा कंपोज जो होगा फ्रेंड, वो कहाँ है, वो ब्राज़ील में है। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है, ए का 4 जो दिया है फ्रेंड, वो एक ही ए का 4 जो दिया है फ्रेंड, ए ऑप्शन में दिया है। तो ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे भी देखते हैं। ए का क्या हो जाएगा, 4, कंपोज ब्राज़ील। कंपोज कहाँ है फ्रेंड, ब्राज़ील में। ओके, घास स्थल। पैम्पास कहाँ है फ्रेंड, वो है अर्जेंटीना में। पैम्पास कहाँ है, अर्जेंटीना में स्थित है। और डार कहाँ है, डार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एंड लानोस कहाँ है फ्रेंड, लानोस जो है वो वेनेजुएला में है। तो डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो कंपास जो है फ्रेंड वो ब्राज़ील में है, ए का क्या होगा, 4 हो जाएगा। पंपास जो है वो कहाँ है फ्रेंड, अर्जेंटीना में है, बी का 3rd हो जाएगा। डार क्या है, डार जो है फ्रेंड वो है ऑस्ट्रेलिया में, सी का 1st हो जाएगा। एंड डी लानोस जो है फ्रेंड वो वेनेजुएला में है, तो डी का क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है। ए है फ्रेंड मॉस्को और व्लादिवोस्टक, बी है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक, एंड सी है मॉस्को और सोवेस्टकाया, एंड डी है सेंट पीटर्सबर्ग और सोवेस्टकाया। फ्रेंड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र जो है वो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो होगा वो 2nd हो जाएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक को क्या है, ये जोड़ता है। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता। सेकंड क्या है फ्रेंड, इसमें अलवड़ जल का केवल 2.7% जल जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है। सी क्या है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो विचार करना है, पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता, ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। और बी क्या है कि अलवड़ जल का केवल 2.7% जो जल मानव उपयोग के लिए, फ्रेंड केवल जो है वो तो निगेटिव वर्ड है और ऐसे भी गलत है, ये भी निगेटिव, ये गलत है। और सी क्या है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, ये क्या है, करेक्ट है, हाँ प्रारंभ हुआ था। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, करेक्ट है। तो इसमें केवल सी हो जाएगा। तो केवल सी किस ऑप्शन में दिया है, केवल सी बी ऑप्शन में दिया है, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है। फ्रेंड, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है। ए है फ्रेंड इसमें बादलों से मुक्त, बी है मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, बी है विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना। तो फ्रेंड, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि बादलों से मुक्त, ये राइट है। एंड बी क्या है, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, ये भी राइट है। बट फ्रेंड, विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना, ये हवाई जहाज से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या, ये गलत है। तो ए और बी क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही हैं। ए है फ्रेंड, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। और बी क्या है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। सी क्या है, यहाँ अल्प शुष्क मौसम होता है। एंड डी है, ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं। तो फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड, जो ये वन जो होते हैं भूमध्य रेखा एवं
उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं फ्रेंड, वो वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये राइट है। ओके। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं फ्रेंड, वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वो गर्म होते हैं, ठंडे नहीं होते हैं। एवं वहाँ पूरे वर्ष यहाँ क्या होती है? अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन ये क्षेत्र तब भी वो गर्म होते हैं। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन ए और बी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं? ए है फ्रेंड इसमें रोजगार की तलाश में, ये क्या है? ये करेक्ट है। बी क्या है? शिक्षा की तलाश में, ये भी करेक्ट है। और सी क्या है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, ये भी करेक्ट है। और बेहतर आवास की तलाश में, ये गलत है फ्रेंड। ओके। तो जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों में किस लिए जाते हैं? रोजगार की तलाश में जाते हैं फ्रेंड, शिक्षा की तलाश में जाते हैं और बेहतर स्वास्थ्य की तलाश में जाते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे तो उनके स्वास्थ्य अच्छे होंगे, तो इसलिए वो जाते हैं। एजुकेशन के लिए अच्छे, कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे एजुकेशन नहीं मिलते हैं तो इसलिए वो कहाँ जाते हैं? शहरी क्षेत्र में जाते हैं अच्छे एजुकेशन के लिए, रोजगार की तलाश में जाते हैं। ओके। तो फ्रेंड, और बेहतर आवास की तलाश में नहीं जाते हैं। ये क्या? ये गलत है। तो ए, बी और सी ये क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है, कथन ए है, औद्योगिकरण अवसर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये क्या है? ये करेक्ट है। और कारण आर कहता है, उद्योग उन स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो ए और आर क्या है? दोनों कथन सही है, किंतु फ्रेंड ए जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है आर का। ओके। नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि, ए है फ्रेंड इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। बी क्या है? इससे भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है। सी है इससे किसानों को खेतों में चलना आसान होता है। एंड डी क्या है? इससे खरपतवार की वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड, मल्च जो होता है, मल्चिंग बनाना जो होता है, पौधों के बीच जो अनवरत भूमि होती है जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि वो, इससे मृदा की आर्द्रता को रोकने में क्या होती है? मदद मिलती है। ओके। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा? भारत में कॉफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता दर्शाते हैं। फ्रेंड, भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता दर्शाते हैं। फर्स्ट क्या है फ्रेंड? रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती हैं। ये क्या है? ये राइट है कि कॉफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधता है फ्रेंड, कि जब चर्च की महिलाएं जो चर्च जाती हैं वो क्या पहनना पसंद करती हैं? मेखला पहनना पसंद करती हैं। ये क्या है? ये राइट है। ओके। और सेकंड क्या है? राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम ही कर रहा है। ये क्या है? ये गलत है। और थर्ड क्या है? अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। ये क्या है? ये सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। तो फ्रेंड, ये भी राइट है। और फोर्थ क्या है? रवि अपनी बहनों से मिलने और उनके साथ बिताने तीज के समय अपने गृह नगर जाता है। ये भी क्या है? ये भी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। ए है फ्रेंड राज्य संचार माध्यम का, बी है स्थानीय संचार माध्यम का, सी है राष्ट्रीय संचार माध्यम का, डी है अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम का। तो फ्रेंड, खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र है या उदाहरण है, वो है फ्रेंड स्थानीय संचार माध्यम का। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? सही विकल्प का चयन करें। ए है कहानी के सभी पक्षों का वर्णन। ये क्या है? ये करेक्ट है। सेकंड है निष्पक्षता। ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है? सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला। ये गलत है। एंड फोर्थ है राजनीतिक प्रभाव से मुक्ति। ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है फ्रेंड? करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है।
फिल इन दी ब्लैंक्स के संदर्भ में। ए है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, बी है धार्मिक संस्थाओं को दी गई स्वायत्तता, सी है धार्मिक संस्थाओं की मान्यता एंड डी है अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार। तो फ्रेंड भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है वो है धार्मिक मामलों के में हस्तक्षेप के स्तर के संदर्भ में। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। फर्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। ये क्या है? ये करेक्ट है, बिल्कुल माना गया फ्रेंड आर्टिकल 21 में। ओके, और हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुक्त मिले। ये क्या है? ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर इसमें बस फर्स्ट हो जाएगा, तो पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। फर्स्ट है फ्रेंड 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। ये क्या है? ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है? यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। ये क्या है? ये गलत है। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है? ए है फ्रेंड पंडिता रमाबाई, बी है उमा चक्रवर्ती, सी है रुकैया सखावत हुसैन एंड डी है इस्मत चुगताई। तो फ्रेंड सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका जो है वो है रुकैया सखावत हुसैन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों के साथ सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है रूढ़िवादिता, बी है भेदभाव, सी है उल्लंघन। तो फ्रेंड ए का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। रूढ़िवादिता जो है फ्रेंड वो हो जाएगा एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अच्छा लक्षण होते ही हैं, तो ए का सेकंड हो जाएगा। बी का जो है भेदभाव थर्ड हो जाएगा जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं लिया जाता है। एंड सी का उल्लंघन जो है फ्रेंड वो क्या है? इसका फर्स्ट हो जाएगा कि जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है। तो ओके, तो ए का जो हो जाएगा थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। तो राइट आंसर इसमें जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पूर्ण विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर सकता है? ए है मौलिक अधिकार, बी है कानूनी अधिकार, सी है नागरिक अधिकार, डी है राजनीतिक अधिकार। तो फ्रेंड किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पूर्ण विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर सकता है? तो वो है मौलिक अधिकार, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। ये क्या है? ये करेक्ट है। बुजुर्गों की देखभाल करना, ये गलत है। हर आम चुनाव में वोट देना, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है? अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ये क्या करेक्ट है? फ्रेंड भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आता है? तो वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना और अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ये क्या है? ये संविधान के मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिक को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों व अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ हैं? ए है अनुच्छेद 22, बी है अनुच्छेद 39A, सी है अनुच्छेद 21A, डी है अनुच्छेद 17। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39A। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है। भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति ए है को विभिन्न समुदायों से सुरक्षित रखा जा सके, बी है वह पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाए जाए, सी क्या है? बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति के समान हो, डी क्या है? दूसरों द्वारा विधिवत मान्य हो। तो फ्रेंड भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति जो है पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जाए। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त
विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है भारत सरकार कई उपाय करती है जैसे कि हाशिया समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण कराना। ये क्या है? ये करेक्ट है। और बी है यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करे। ये क्या है? ये गलत है। तो ए क्या है? करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था? ए है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, बी है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, सी है पुरातन, मध्य युग और आधुनिक युग, डी है आरंभिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा, भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल ने जो किया था वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में किया था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? ए है अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मक की भावना को बढ़ावा देती है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया जो है बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए बढ़ावा देती है जांच और रचनात्मक चीज़ों में। और बी क्या है अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये भी राइट है फ्रेंड। ए और बी क्या है? राइट है इसमें। सी क्या है बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए। ये गलत है, करना चाहिए। तो ए और बी क्या है? सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है क्योंकि ए है यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित करने में सहायता करती है, बी है यह शिक्षण की एक रसता को भंग करती है, सी है यह उन सामाजिक संदर्भ वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी है, डी है यह शिक्षण अधिगम लिखित विषय वस्तु के भार को घटाने के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए है फ्रेंड सामाजिक विज्ञान एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये क्या है? सही है। और कथन बी कहता है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहिए। ये क्या? ये गलत है। तो फ्रेंड ए ऑप्शन इसमें राइट है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा? ए है क्रेस या वित्त अध्ययन, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है प्रश्न उत्तर, डी है कहानी कथा वाचन। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, केस या वृत्त अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? ए है विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सके, बी है ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके, सी है विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना, डी है ताकि विद्यार्थियों की सुनने और पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाए। तो फ्रेंड एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? इसलिए चाहेंगे फ्रेंड कि विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की फिल इन द ब्लैंक्स भूमिका है। ए है व्याख्यान देने में, बी है सिर्फ सही जवाब देना, सी है सिर्फ किताबों से पढ़ाना, डी है विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना। तो फ्रेंड रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की विद्यार्थी की जिज्ञासा और रुचि को जगाना क्या है? भूमिका है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट है संकल्पनाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। और सेकंड क्या है, संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने के प्रश्न पूछने चाहिए। तो फ्रेंड इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या है? दोनों करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग, बोध, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा? ए है लड़कियां रोती हैं, बी है लड़के नहीं रोते हैं, सी है लड़कियां जोर से हंसती हैं, डी है लड़के नटखट होते हैं। फ्रेंड लड़कियां जो है जोर से हंसती हैं। ओके, ये जो है ये श्रेष्ठ उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? फर्स्ट है फ्रेंड मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे। सेकंड है कौन सी सामाजिक, ये क्या है? ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है फ्रेंड कि कौन सी सामाजिक बुराइयां थीं जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। ये भी करेक्ट है। थर्ड है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे? ये भी करेक्ट है। और फोर्थ क्या है? इनकरेक्ट है। पहला दूसरा तीसरा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है प्रेक्षण का सिद्धांत, बी है अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत, सी है
है संश्लेषण का सिद्धांत, डी है शुद्धिकरण का सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, संश्लेषण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है जब सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती है तो वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करते हैं। ये क्या है, ये करेक्ट है। और बी है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक मुद्दों से सामाजिक समूहों से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। तो ए और बी क्या है, दोनों सही है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है फ्रेंड सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्य परक थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। ये क्या है, ये करेक्ट है। और कारण आर है कथ्य परक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों को सामाजिक मामले को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है। और एक सही ए और आर जो है सही व्याख्या करता है, ए की आर जो है सही व्याख्या फ्रेंड करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। ए है फ्रेंड पुस्तक को आकर्षित और मनोहर दिखाने के लिए। बी है वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ भी जुड़ने में सहायता करते जिनका उन्होंने अनुभव भी न किया हो। ये क्या है, ये करेक्ट है। थर्ड है वे स्वतः स्पष्ट होते हैं अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। ये भी करेक्ट है। और फोर्थ गलत है। तो दूसरा और तीसरा क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन समाज विज्ञान में परियोजना कार्य करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। फर्स्ट है यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। ये क्या है, ये गलत है। सेकंड है छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्यप्रणाली विकसित करते हैं। ये सही है। थर्ड ये छात्रों की पठन कौशल को विकसित करते हैं। ये भी करेक्ट है। फोर्थ है यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण में करने में स्वतंत्रता देता है। ये भी करेक्ट। दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रत्ययी और धारणात्मक समझ का आकलन करते हैं। फर्स्ट है संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ये करेक्ट है। थर्ड क्या है, वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थीं जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था। ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड जो संप्रत्ययी और धारणात्मक समझ का आकलन करते हैं तो इसमें पहला तीसरा और चौथा क्या है, करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। फर्स्ट है कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना। ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना। ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है बारंबार कलम और कागज परीक्षणों का आयोजन करना। ये गलत है। और फोर्थ है परियोजना और जांच आधारित विधियों में सहायता करना। ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। ए फर्स्ट है संवैधानिक मूल्यों पर विकास करना। ये करेक्ट है। थर्ड क्या है फ्रेंड कि बच्चों का स्वांगीण विकास करना है। ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। ये भी करेक्ट है। पहला तीसरा चौथा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। यह प्रश्न छात्रों की फिल इन द ब्लैंक्स का योग्यता का मापन करता है। ए है साधारीकरण सामान्यीकरण, बी है परिकल्पना निर्माण, सी है निष्कर्ष निकालना, डी है तर्क शक्ति। तो फ्रेंड हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यह प्रश्न छात्रों की फ्रेंड निष्कर्ष निकालना योग्यता का मापन करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी पत्रादान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः आंकने के लिए होता है। फ्रेंड जो विद्यार्थी पत्रादान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः आंकने के लिए होता है। ए फर्स्ट है विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उसके या उसकी अधिगम के भाग की तरह। सेकंड क्या है फ्रेंड, एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को। थर्ड है संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्योत्तर गतिविधि में विद्यार्थी की सहभागिता को। तो फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है कि विद्यार्थी पत्राधान का जो उपयोग होता है फ्रेंड मुख्यतः आंकने के लिए होता है। तो फर्स्ट है विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदान को उसकी अधिगम के भाग की तरह। ये क्या करेक्ट है। सेकंड एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को। ये भी करेक्ट है। थर्ड है संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्योत्तर गतिविधि में विद्यार्थी की सहभागिता को। ये भी करेक्ट। तो पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।